हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस। पीआर क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक पे। सबसे ज्यादा बच्चों के माइंड में ये दो टॉपिक चलता है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो आप लोग देख रखा है, तो अब इसमें क्या आपको स्पेशल मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं 5 सालों से नवोदय को पढ़ा रहा हूँ, 5-6 सालों से, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ऑफलाइन क्लासेस से होकर नवोदय स्कूल में गए हैं। तो उसकी एक्सपीरियंस के आधार पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस चैनल पे। और ये चैनल मैं नया स्टार्ट किया हूँ, इसके पहले एक चैनल था जो सिलेक्शन कोचिंग आप देख सकते हैं, और दूसरा कि मैं कई जगह जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, अभी देख सकते हैं रिसेंटली मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो वो भी देख सकते हैं। तो बात करने वाला हूँ दो टॉपिक। पहला टॉपिक है कि कट ऑफ कितने नंबर पे कितने मार्क्स पे वाले बच्चे एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनका रिजल्ट आने ही वाला है। दूसरा कि रिजल्ट कब आएगा। दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इस पे। तो मैं आपको बता दूं कि एक चैनल मैंने अभी देखा रिसेंटली, बहुत पहले, मतलब एक वीडियो मैंने देखी कटाप पे। तो उसमें जो टीचर है वो एक टॉपिक लेके आए हैं कि कितने नंबर। पहले सिंपल सी बात है, उन्होंने एक लॉजिक दिया है। उन्होंने एक लॉजिक ये दिया है कि जो बच्चे दोबारा फॉर्म डाल रहे हैं, दोबारा फॉर्म डालने से जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। और बच्चे वो 2-3 साल तक, मतलब 3 से 4 बार फॉर्म डालते हैं, और जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है और आसानी से एडमिशन हो जाता है। तो ये पहले होता था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2021 तक ऐसा होता था। 2022-23, जहां तक ये 23 की बात है, तो 23 में क्या हुआ, जिन बच्चों का नाम रिजल्ट में आया, अब उन पे क्या होता है, अब अच्छे से जांच होती है। जो बच्चे एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, दूसरी बार जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनके पास जो पहले फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका जो डाटा रहता है वो लोग मैच करा लेते हैं। आप अगर नाम भी चेंज करके करते हो, बहुत सारा ये तरीका है कि नाम चेंज करके करते हैं, तो पेरेंट्स के नाम से चेक कर लेते हैं, फोटो के नाम से मैच करा लेते हैं। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था। वो मुझे नहीं पता, तो वो अपना फॉर्म डालने, अपना एग्जाम देने, मेरे प्रिपरेशन करने मेरे पास आए थे। जब उनका एडमिशन जब होने को आया, लास्ट में दो स्टूडेंट के साथ हुआ था। जब एडमिशन होने के लिए आया, तो जब उनको बुलाया गया, डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर कर लिए, तो बाद में बताया गया कि आपके बच्चे ने दूसरी बार फॉर्म डाला है, जिसकी वजह से उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, इससे कट ऑफ ज्यादा जाने का कोई चांस नहीं है। तो आप इस बात से एकदम आप सही हो जाएंगे कि ये चीजें गलत है। ठीक है, आप सही हो गए, नवोदय ने इस पे काम कर लिया है अच्छे से। अब दोबारा कोई फर्जी फॉर्म नहीं डाल सकता। अगर वो फिफ्थ में है तो फिफ्थ में ही एक बार ही फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, ये कट ऑफ की बात करूं, तो देखिए जो जनरल के बच्चे हैं, ठीक है, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अब इसी के आधार पे आप गर्ल्स बॉयज और अपना दो दो क्वेश्चन कम कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा जरूर। ठीक है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जरूर आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन नया मैं डालू वीडियो तो आपको आसानी से पहुंच पाए। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए पहले। तो बात करते हैं जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, कट ऑफ की मैं बात करूं, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट एक अनुमान होता है। तो मेरा जो अनुमान है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं पेपर को एनालिसिस किया जैसे, तो पेपर पिछले बार से थोड़ा से हार्ड था, थोड़ा से, मतलब मैं देखा तो मैथ में लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे जो अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बना पाते। ऐसे मेरी ऑफलाइन के कोचिंग के बच्चों में जब मैं स्कोर देखा, तो एक स्टूडेंट का 75 क्वेश्चन सही है, वो हाईएस्ट हो सकते हो, तो वो अच्छा स्टूडेंट था। बाकी बहुत अच्छे स्टूडेंट का एवरेज 70 के आसपास है। आप सोच सकते हैं इससे अब की बार का। तो देखिए, अगर जिस बच्चे का, अगर मैं ये रूरल के हिसाब से बता रहा हूँ, ग्रामीण के हिसाब से बता रहा हूँ, तो जो शहरी वाले बच्चे होंगे अपना 2 क्वेश्चन ऐड करके चलेंगे। ठीक है, जिस बच्चों का 75 से लेकर 80 क्वेश्चन तक सही है। अब ये इतना एवरेज क्यों दे रहा हूं, मैं समझ सकता हूँ कि 75 मिनिमम अगर है तो अपना सिलेक्शन हो सकते हो। अगर 75 क्वेश्चन है, 75 प्लस है, और 80 के, चूंकि 80 क्वेश्चन ज्यादा था आते नहीं है, तो ऐसी ओबीसी वाले में बात करूं कि ओबीसी वालों का रिकॉर्ड में बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस जो बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है, मिनिमम 72 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे का 70
नहीं 73 पे क्वेश्चन में पहली बार सिलेक्शन हुआ, मतलब पहली लिस्ट में नाम आया। दूसरे बच्चे का 72 पे दूसरी लिस्ट में जो होता है ना, सेकंड लिस्ट आती है, तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही सिलेक्शन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं अब की बार जो मेरा अनुमान है कि वो, क्योंकि अब बच्चों का कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि अब ऑनलाइन कोचिंग आ चुकी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आई थिंक अगर आपका 74 से या 74 नहीं 73 से अगर 80 के बिटवीन कोई क्वेश्चन है तो आप मान सकते हैं अपना सिलेक्शन। एससी वाले बच्चे अपना थोड़ा से कम कर लें, इनका बहुत कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि आपको पता है इनका आरक्षण बहुत अच्छे लेवल से है, तो इनसे बहुत ज़्यादा गैपिंग रहती है। तो मेरा मानना है कि अगर 70 से 80 के बिटवीन है तो ये आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। वैसे 80 नहीं देना चाहिए, मतलब 70 मिनिमम है, उससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका कहने का मतलब ये। और एसटी वाले तो मेरे हिसाब से 68 क्वेश्चन से भी कम, मैं मान ले रहा हूँ 67 क्वेश्चन से 80 बिटवीन, अगर ये हैं क्वेश्चन के बिटवीन हैं तो आप सिलेक्शन अपना मान सकते हैं। ये मैंने जो है ग्रामीण का बताया है, इसमें ग्रामीण में भी मैंने बताया जो है वो ध्यान रखना बॉयज का बताया। तो गर्ल्स अपना 2-2 क्वेश्चन कम कर लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि गर्ल्स का सिलेक्शन कितने पे होता है। तो जो मेरे यहाँ सिलेक्शन हुआ है तो मैं बता देता हूँ। एक बार जो गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था वो एससी में थी, उसका 68 क्वेश्चन नहीं, 68 नहीं, जो फर्स्ट बार सिलेक्शन हुआ था तो उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, 93 क्वेश्चन, मतलब पहले तो 100 क्वेश्चन का होता था। तो 2018 की बात है, 18, हाँ 2018 की बात है, तो उसके 93 क्वेश्चन सही थे, 100 क्वेश्चन आते थे, 93 मार्क्स बने। दूसरी बार जब सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार गर्ल्स का जब सिलेक्शन हुआ था तो मान चलिए उसका सिलेक्शन एससी में थी, वो तो ओबीसी की मैं बात किया 93, हालांकि उससे कम ही कट ऑफ गई होगी क्योंकि उसके अच्छे नंबर थे। पहली बार में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, 3 बच्चों को मतलब 4 बच्चों को पढ़ाया था, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ये 2 बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में आया था और सेकेंड लिस्ट में 1 बच्चों का आया था। जो दूसरी साल में जब पढ़ाया तो 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से एक गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ, 68 क्वेश्चन पे हुआ था सिलेक्शन, 68 क्वेश्चन, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तीसरी बार जब मैं पढ़ाया तो एससी में जब सिलेक्शन हुआ था तो तीसरी बार में, एससी की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एससी का जो सिलेक्शन हुआ था वो नहीं एससी में नहीं थी, ओबीसी में ही थी। तो ओबीसी में जो सिलेक्शन हुआ था वो गर्ल्स में फर्स्ट लिस्ट में किसी का नाम, हाँ एक आया था, एक एससी का आया था, सॉरी एक एससी का आया था जिसका था 70 क्वेश्चन था, हालांकि उससे कम पे भी हुआ होगा। फिर सेकेंड लिस्ट में भी गर्ल्स का नाम आया जो जिनके 72 ओबीसी में थे, फिर 72 से भी कम जिसके मार्क्स से उसका थर्ड लिस्ट में नाम आया। तो ऐसे लिस्ट आई थी, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी जो और सिलेक्शन हुए तो मैं ये बता रहा हूँ जो हुए थे, गर्ल्स की मैं बात किया, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे सिलेक्शन होता है। तो आप ट्रस्ट करके इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कैटेगरी वाइज भी आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। थैंक यू।